मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उस व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ जो दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता है। वह तुम्हें बहुत पसंद भी करता है और उसकी नजर में तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। लेकिन मेरे बच्चे, वह इंसान अपना काम तुमसे बहुत चालाकी से करा लेता है, चीजों को बहुत ज्यादा कुशलता से काम करता है, जिसकी वजह से तुम हमेशा असमंजस में फंसे रहते हो कि अब तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए या नहीं। कभी कभी वह तुमसे बहुत अच्छे से बात करता है। मेरे बच्चे, हमेशा तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देता है, तुमसे बोलता है कि वह तुम्हें जीवन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, तुम्हें खुश देखना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, उसकी कहनी और करनी में बहुत फर्क होता है, जिसकी वजह से इतने मौके देने के बाद भी, इतना यकीन करने के बाद भी हर बार तुम्हारा दिल टूटता है, हर बार तुम रोते हो। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम सोचते हो कि माता, यह व्यक्ति कभी खुलकर यह क्यों नहीं बता देता कि इसके दिल में क्या है। अगर यह प्यार करता है, मेरी इज्जत करता है, जैसा कि यह हमेशा मुझसे बोलता है, तो यह मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ क्यों नहीं होता। हर बार प्यार के नाम पर केवल इसके अपशब्द ही क्यों सुनने को मिलते हैं मुझे। और अगर यह मुझे प्यार नहीं करता तो मुझे छोड़ दे, मेरे जीवन से चला जाए। माता, मुझे इस बीच मझेधार से बाहर निकालो, क्योंकि मैं थक गया हूँ इसका हर रोज का ये नाटक देखकर। मेरे बच्चे, यह इंसान तुम्हें सच में पसंद करता है और तुम्हें बहुत याद भी करता है, लेकिन यह भी सच है कि अभी तुमसे कोई वादे नहीं करना चाहता है। अभी यह तुम्हारे साथ कोई भविष्य नहीं देख रहा है, शादी के सपने नहीं देख रहा है। वह तुम्हें कुछ समय तक ऐसे ही बीच मझेधार में फंसा कर रखने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, इसके अंदर और इसके आसपास बहुत नकारात्मकता है और वह नकारात्मकता इसके प्यार पर हमेशा हावी होती है। इसलिए यह हमेशा तुम्हारे ऊपर दोष लगाता है, तुम्हें उल्टा सीधा बोलता है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने बस इसको इसकी उम्मीद से ज्यादा, इसकी औकात से ज्यादा प्यार दे दिया। वह प्यार, वह अच्छाई उसने आज तक किसी और में नहीं देखी है। उसने सिर्फ ऐसे लोगों को देखा है जो स्वार्थी है, जो बस अपना काम करवाना जानते हैं, मरते को पानी भी ना पूछते। वह ऐसे लोगों के बीच में रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस व्यक्ति की ऊर्जा भी वैसी ही होती जा रही है और संसार की बुराई में जब वह तुम्हें देखता है तो उसे लगता है यह तो कोई फरिश्ता है, और उसकी नकारात्मकता उसे यह सोचने पर विवश कर देती है कि तुम भी बाकी सब लोगों जैसे ही हो, बस तुम दिखावा करते हो अच्छे बनने का। तुम भी उसे धोखा दोगे और वही सब करोगे जो बाकी सब करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, उसे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, तुमसे बात करके उसे खुशी मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी सारी दुख तकलीफें खत्म हो जाती है जब वह तुमसे बात करता है। उसे लगता है कि कोई है उसके पास जिससे बात करके वह रो सकता है, अपना दर्द बता सकता है और सामने वाला बिना किसी विचार के, बिना किसी टिप्पणी के उसकी बातों को समझता है। इसीलिए मेरे बच्चे, वह तुम्हें कोई तकलीफ देकर या तुमसे रिश्ता खत्म करके तुम्हें खोना नहीं चाहता है। उसकी जिंदगी में भी बहुत दिक्कतें चल रही है। मेरे बच्चे, उसके परिवार में भी बहुत दिक्कत चल रही है। उसमें अगर उसकी तुमसे लड़ाई होती है तो तुमसे दूर जाने लगता है। उसे लगता है
कि पूरी दुनिया में मुझे बस एक इसी इंसान के पास तो सुकून मिलता है, लेकिन यह भी मुझे नहीं समझ रहा है, इसलिए वह तुमसे बात करना बंद कर देता है। मेरे बच्चे, अब तुम यही सोचोगे कि माता आपने भी मुझे असमंजस में फंसा दिया है, अब मैं क्या करूं? उसके इतने बुरे बर्ताव से मुझे तो बहुत तकलीफ पहुंचती है। क्या मैं अपना आत्मसम्मान भूलकर केवल ऐसे ही सब कुछ सहता जाऊं, चुपचाप सब कुछ देखता रहूं? उसका बुरा बर्ताव, वह मुझे जो कुछ भी कहता है माता। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें अपना आत्मसम्मान तो किसी हाल में और किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम अभी बस अपने ऊपर कम करो, बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। क्योंकि मेरे बच्चे, अभी तुम उसके हाथ की कठपुतली बन गए हो, उससे बात करते हो, फिर उसके बारे में सोचते हो, फिर तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या हुआ? फिर तुम परेशान होते हो। इसलिए मेरे बच्चे, खुद को इतना व्यस्त रखो, खुद का कुछ करो, उसके साथ रहना ही तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि उसके आने से पहले तुम जी नहीं रहे थे, तुम खुश नहीं थे। तो मेरे बच्चे, अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढो और उसमें खुद को झोंक दो। जब तुम उसके पीछे रोना छोड़ दोगे, प्यार के लिए गिड़गिड़ाना छोड़ दोगे, जब तुम व्यस्त रहोगे और उसे कम ध्यान दोगे, अगर उसे तुम्हारी अहमियत होगी, अगर वह तुमसे प्रेम होगा तो कहीं नहीं जाएगा। वह हर हाल में तुम्हें वह बोल देगा जो तुम्हें चाहिए। और उसने तुमसे प्रेम भी इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी नजरों में तुम एक योद्धा हो जो अकेले लड़ रहा था बहुत सारी चीजों से, लेकिन कभी हार नहीं मानता है। बाकियों की तरह वह हर बात पर रोने नहीं लगता है, दूसरों की हर बात पर शिकायत नहीं करता है। इसलिए मेरे बच्चे, उसने हमेशा तुम्हें बाकियों से अलग समझा और अब तुम कमजोर होते जा रहे हो। उससे बात होती है तो तुम खुश होते हो, नहीं होती है तो रोते हो, परेशान होते हो, खाना नहीं खाते हो। उसका बर्ताव, उसका व्यवहार तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ भी दे रहा है, तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा नकारात्मकता भी ला रहा है। और अगर तुम ऐसे ही रहे तो वह व्यक्ति ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, उसे भी एहसास होने लगेगा कि बाकियों की तरह यह व्यक्ति भी नकारात्मक होता जा रहा है, बस दिन रात रोता है। और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बच्चे को कमजोर समझे। इसलिए मेरे बच्चे, उसके पीछे या किसी के भी पीछे भागना बंद कर दो। अगर तुम्हें अपने जीवन में प्रेम चाहिए तो पहले खुद से प्रेम करना सीखो। मेरे बच्चे, किसी और के सपने पूरे करने से पहले खुद के सपने पूरे करना सीखो और उसके लिए तुम्हें सपने देखना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो तुम्हारा बस एक ही सपना है और उस सपने में बस वह इंसान बसा हुआ है। तो अब तुम्हें खुद को ढूंढना होगा, खुद को पहचानना होगा और फिर खुद के ऊपर काम करना होगा। और फिर वह तो क्या, यह पूरा समाज तुम्हारे पीछे भागेगा। वह खुद तुमसे बोलेगा, वह समय देगा जो तुम्हें हमेशा से चाहिए था। लेकिन अगर वह तुम्हारा है, वह समय, वह हक तुम्हारा है, तो उसके लिए भी क्यों मांग रहे हो? मेरे बच्चे, रोना छोड़ दो, किसी के लिए भी रोना छोड़ दो। अपनी कीमत और अपनी अहमियत जब तक तुम खुद नहीं करोगे, वह व्यक्ति ही क्या, यह संसार में कोई भी तुम्हारी अहमियत कभी नहीं समझेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय भोलेनाथ।